खूबसूरत रहनुमाई फरमाता है कुरान करीम, इसके बाद किसी चीज की जरूरत बाकी नहीं रह जाती। लेकिन जैसे मैंने अपने शख्स से सुना सीखा, आप हमेशा फरमाया करते कि कुरान करीम से रोशनी हासिल करने के लिए लाजिम है, बहुत जरूरी है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बत, अपने ताल्लुक और अपने रिश्ते को मजबूत करें। जितना दरबार आला के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा, जितना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम प्यार करेंगे, उतना ही कुरान करीम की रहनुमाई फरमाएगी। सुभान अल्लाह। जैसा कि रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दोनों का फरोज है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हर चीज अय्या है। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छुपी हुई नहीं है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप शानों के साथ रोने का फरोज है। आपका तरीका पाक होता, कभी पीछे की के मामलात खुद अपने गुलामों को फरमाया करते, ऐसा हुआ, ये हुआ, और कभी आने वाले औकात के बारे में अपने गुलामों को फरमाया करते। सुभान अल्लाह। कभी गुलाम अर्ज किया करते कि क्या था जब कुछ नहीं था, या क़यामत का, या बात की। कभी गुलाम फरियाद करते और करीम आका करम फरमाते, उन्हें बताते, और कभी करीम आका खुद अपने गुलामों को फरमाया करते, ऐसा भी, ऐसा हुआ और ऐसा होगा। सुभान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई चीज पोशीदा नहीं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ही ये है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले नबी रसूल जितने आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसी तरह खबरें देते हुए आए कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो क्या शान होगी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस अंदाज से नवाजेंगे, किस अंदाज से करम फरमाएंगे। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में जैसा कि आता है कि हाजिर हुए, खजूरें साथ थी, पेश की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां कैसी लाए, अर्ज की के सदके की हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां के ले जाओ, जाके बाहर मसाकीन और यतीमों को तकसीम कर दो। दूसरे दिन फिर खजूरें लेके हाजिर हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज कैसी खजूरें हैं? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया के तौर पे लाया हूं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद भी करम फरमाया, उठाई, तनावुल फरमाई, गुलामों को भी दी, अंदर अज़वाज मुताहरात को भी भेजी, बाहर भी फरमाया कि लेके खड़े हो जाओ, जो नजर आता है उसे देते जाओ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निगाह पाक उठाई है। जो मैं बता रहा हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज की खबर रखने वाले हैं। आपने देखा और आपने फरमाया कि पहले दिन खजूरें लाए, आपने मेरे बारे में ये पढ़ा था कुतब में कि मेरे बारे में ये लिखा हुआ है कि मैं सदका नहीं तनावुल फरमाऊंगा, क्योंकि आपके सदका तो कायनात खाती है। दूसरे दिन खजूरें लाए ये ख्याल करके कि हदिया के बारे में पढ़ा था कि हदिया पेश किया जाएगा तो कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे, आगे भूल गए हो, आगे ये भी तो लिखा हुआ था कि जिधर मेरा हाथ लग जाए खजूरें लाए थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 दाने लाया था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां लाने के बाद फिर देखा इधर पहले कोई खजूरें तो ना थी। देखा कि अंदर भी गई, देखा तुम लोगों ने भी खाई, बाहर भी लेके खड़े हैं। तो फिर ये जो खा चुके हो, ये गुठलियां गिनते हो, गिननी शुरू की तो वो गिनती खत्म ना होती। वसल्लम आप हर चीज की खबर रखते हैं, आपसे कोई चीज पोशीदा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर चीज के जानने वाले हैं। जी मैं क्या बात कर रहा था, ये तो मैंने अभी बात की ना, किसी बात से करते हुए इधर आया, क्या शान आपकी बयान कर रहा है।
नहीं जी, ये तो मैंने किसी हवाले से बात की ना किबला, उसी वो बात कर रहा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फिर मैं इधर आया ये हदीस को मार वो पहले थी। आए थे ना, वो तो मैंने बात कर दी ना, किस जगह से इधर गया मैं तवज्जो चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको पाकिस्तान में बड़ी दवा पूछी, किसी बात पे मैं इधर आया था ना, फिर बात कर रहा था, फिर मैंने एकदम इधर आया, बात मैंने शुरू की थी हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके, तो मेरी हर वक्त जुबान पे ही यही है। गुलाम खबरें आप किया करते थे पहले की भी आज की भी, जनाब 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 तो जो पूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में जब भी कोई सवाल करता, कोई पूछने वाला आता, कुछ अर्ज करता, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे फरमाया करते कि ऐसा होगा, ऐसा हो चुका, और नबी कहते ही इसको है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है उसकी कि जिसके कब्जा कुदरत मेरी जान है, कि मैंने जहां बात की मैंने अक्सर व बेशतर इधर भी की होगी, कि ये तो हम अपनी हाजिरी लगाने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इन चीजों तक महदूद करना, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान पाक के लायक नहीं है। रसूलुल्लाह की शानें बहुत बेपनाह बुलंद हो। आपके दरबार पाक में तो बैठने वाले उधर खुतबा दिया करते, उधर सारिया को भी खबर किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पाक में बैठने वाले सैकड़ों हजारों साल गुजर गए, आज भी उनके पास जो आका के साथ ताल्लुक रखने वाले हैं, जिनकी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शानें बहुत बुलंद वाला है, बेपनाह बुलंद वाला है। कभी किसी उम्मती को इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए। जिस वक्त वो इस चक्कर में पड़ गया, उसका ईमान कमजोर होना शुरू हो गया। ईमान की पुख्तगी आएगी उस चीज से, किस चीज से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कामिल ईमान, जितना रसूलुल्लाह की जात पे यकीन होगा उतना ही रब की जात पे रब ताला से आशना कराने वाले रसूलुल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब ताला की तरफ बुलाने वाले, रब करीम के बारे में बताने वाले, उसके साथ ताल्लुक जोड़ने वाले ताल्लुक कायम करने वाले के बारे में अगर राय बराबर भी किसी शक व शुबह के शिकार हो गए तो उसके साथ ताल्लुक जुड़ कैसे सकता है? जुड़ेगा ही तब जब आपने आपको मुकम्मल तौर पे रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दोगे। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुलामों को, ये वो वक्त है कि खुद फरमा रहे हैं कि मैं ऐसा वक्त भी देख रहा हूं कि एक शख्स अपने पूरा मंजर बयान कि गाँव तकिया के साथ केक लगाई हुई है, बड़ी रौनक के साथ बैठा हुआ है, तकब्बर के साथ कुरान करीम सामने रखा हुआ है और कहता जा रहा है कि कुरान करीम ये कहता है, कुरान करीम में यूं आया है, कुरान करीम में ये है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा रहे हैं उस वक्त देखते हुए कि मैंने गिनती की 10 बार उसकी जुबान से निकला कुरान करीम ये, कुरान करीम ये, और मुझे फिर याद आए अपने शाह। यकीनी तौर पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसे देखते होंगे तो आपकी निगाह पाक इनके ऊपर भी जब भी कुरान करीम खोला, किसी मकाम से खोला, कभी भी दर्स दिया, इधर राजा साहब ने सुना, बहुत सारे दोस्त हैं, कोई एक वक्त तो बता दो कि मेरे शेख ने कुरान करीम का दर्स शुरू की फरमाया हो तो आपकी जुबान मुबारक से यूं ना आगाज हुआ हो कि फरमा दीजिए कभी भी उधर कुल हुआ या ना हुआ, इससे आपको गर्ज ना हुई, आपने जब क्योंकि कुरान करीम मिला ही उधर से आपने आवाज फरमाई ऐसे, और आका इनको भी देखते। और दूसरी तरफ जब मैं जो बात कर रहा था कि रसूल करीम शहंशाह कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 10 بار زبان سے نکلا کہ قرآن کریم میں یوں ہے اور اس کی زبان سے ایک بار یوں نہیں نکلتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ادھر جائے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دربار میں، تو ان سے بڑھ کر وہ تو صاحب زبان ہے، عربی کو سمجھنے والے ہیں، اور اتنا فصاحت و بلاغت کا دور دوبارہ آ نہیں سکتا. وہ عروج تھا فصاحت و بلاغت کا، بالکل عروج پہ تھی فصاحت و بلاغت. اور اللہ کریم کا یہ قاعدہ رہا ہے. رسول کریم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم لے کر آئے، فصاحت و بلاغت عروج پہ ہے. اسی لیے قرآن کریم خود چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے. لا سکتے ہو؟ میری مثال ایک بھی ہے. تو وہ اس عروج کے دور میں، اور وہ لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے کوئی بھی فرمان الہی اپنے غلاموں تک پہنچایا ہے، کبھی کسی نے کہا کہ میں سمجھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا؟ حالانکہ صاحب زبان ہے، ہمیشہ رجوع کیا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ اے ہمارے بادشاہ علیہ السلام ہمیں فرمائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، سبحان اللہ، یہ ہمیں کس طرف لے کے جاتا ہے، اس کی کیا، اس سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے. خیر دوستو، جو میں بات کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے یہ جو بول رہا ہے اور بار بار قرآن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے قرآن کریم کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اس نے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کا درس دے رہا ہے، کہہ رہا ہے قرآن کریم میں یوں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے قرآن کریم کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. مطلب کیا کہ اس نے دیکھا ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، اسے سمجھ ہی نہیں ہے. اور آپ فرماتے ہیں اگر یہ رجوع کرتا، اگر اس کا رجوع ہوتا قرآن کریم کی طرف، تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام پھر میرے پیر و مرشد، اگر یہ رجوع کرتا تو اس کی زبان سے یہ نکلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہمیں یہ معنی سمجھایا. آقا علیہ السلام نے ہمیں اس کے بارے میں